बचाओ रैली के उपलक्ष्य में आज आयोजित कार्यकर्ताओं की मीटिंग में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय राजेंद्र जी बारिक साहब, हमारे जिले की कांग्रेस अध्यक्षा बहन सुनीता जी बिठला। लेकिन हमें हमारे शहर के विधायक किस तरह से हमें यहाँ निर्देशित करेंगे, हम इसको आश्वासन देना चाहने वाले समय में भी आप जैसा निर्देश दोगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा स्वयं पधारे थे और एक साथ बैठ करके चर्चा की इस बारे में कि 10 तारीख को संविधान बचाओ रैली का आयोजन सीकर में किया गया। आप और हम सब जानते हैं 2014 के बाद में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ, मतलब हमारा चाहे पार्लियामेंट हो, ईडी हो, आईटी हो, आपका इलेक्शन कमीशन हो, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह से इनका क्षरण हुआ है, आज आवश्यकता है इस बात की कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है वो एकमात्र एक ऐसी कोई किताबों का पुरिंदा नहीं है, वो हिंदुस्तान की आत्मा है और आज सबसे बड़ी चोट उसी आत्मा पे हो रही है। माननीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि संविधान यदि नहीं बचा तो हिंदुस्तान सिर्फ कोई भूभाग हो या कोई खंडर हो या कोई हो, इससे काम नहीं चलेगा। संविधान है आत्मा और संविधान पे जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, संविधान पे जिस तरह से क्षरण हो रहा है और कोई इनोसेंटली नहीं हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री इसके अग्रणी है, स्वयं प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सारा का सारा ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश है। लग ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री की नज़र में जैसे कोई हिंदुस्तान में किसी तरह की घटना हो, कुछ हो रही। सिर्फ एक काम उनके जिम्मे है, किसी भी प्रदेश में चले जाओ और वहाँ जाके रैलियाँ जो है निश्चित रूप से उनका दायित्व है, वो अपनी पार्टी के लिए रैलियाँ करे। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि देश कैसे बचे। देश पे जिस तरह से आज पड़ोसी मुल्कों का जो घटनाएं घटी, मतलब चाइना की हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पिछले 2014 से लेकर के 2022-25 तक अनगिनत बार जो है हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में रहे। लेकिन अभी जो घटना हुई पाकिस्तान के और भारत के बीच में, एक भी मुल्क जो है भारत के साथ नहीं खड़ा था। और जिस मुल्क को हम कहते कहते जो है पूरी दुनिया के सामने हम अपनी ये बात रख रहे हैं, इवन तत्कालीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं जो है यूएनओ तक में ये बात कही कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आज उसी आतंकवादी देश को हमारे मोदी जी की मेहरबानी से, इनकी फेल्योर जो है, जो विदेश नीति है, उनकी कूटनीति है, उसका परिणाम है कि आज उसी पाकिस्तान को यूएन में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। हम जो है बार बार ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है, आतंकवादी घटनाएं भारत में हो रही है, भारत उसका परिणाम भुगत रहा है, भारत उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है। और अभी पहलगाम में जो हुआ, कम घटना थी, 26 लोगों की मौत हो गई। कि हमारे प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं कि एक शब्द ही बोले। मनमोहन सिंह जी का नाम था मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह ने कह करके उनकी ये मैं कहूँ ढीठता कहूँगा मैं, ये बहुत दुखी मन से मैं ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ढीठता मुझे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है कि उस आदमी को, जिसको ओबामा ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, उस आदमी को मोहन सिंह कह करके पुकारा। आज मोहन सिंह तो मौन हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जीवंत है, 56 इंच का सीना है और न जाने कितनी इनकी लाल आँखें जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रही है, लेकिन पूरी तरह से मौन है। और मौन सिर्फ इसलिए है कि संविधान की आत्मा में जो चोट हो रही है, उस संविधान बचाने के प्रश्न को कोई हिंदुस्तान में पूछ नहीं ले, इसलिए पूरी तरह से मौन है। मैं पूरी सीकर के लोगों को मैं इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये आह्वान किया गया है 10 तारीख का, आप इसमें भागीदारी निभाएं। और ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान बचे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसी के लिए हम संविधान बचाओ रैली का आयोजन 10 तारीख को कर रहे हैं। मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सीकर का आम जन जो है वो हमारी इस मिशन के साथ है। और 10 तारीख की जो रैली होगी
पूरी तरह से हम इसमें जो है ये संदेश देंगे कि हमारा संविधान बचे, यही हिंदुस्तान की आत्मा है और इसकी रक्षा के लिए हम कटिबद्ध। ये सीकर के जन जन की आत्मा में बसा हुआ है और मेरा स्वयं का, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि गहलोत साहब को मैं और हमारे साथी जो विधायक थे सीकर जिले के, हम सभी जो है माननीय गहलोत साहब से चर्चा की और चर्चा के बाद में ये निर्णय हुआ। आप इस बात को जरा कल्पना करें कि माननीय गहलोत साहब की इस घोषणा से पूर्व में ही कि सीकर जो है संभाग बनेगा, सीकर की वो सारी अर्हताएँ जो एक संभाग स्तर पे होनी चाहिए, इसकी चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, इसकी अप्रोच जो है 4 लेन की होनी चाहिए, अच्छी लाइटें होनी चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। ये अनवरत मेरा प्रयास जो है जारी है, केवल इसलिए कि मैं एक बार जो है भरतपुर गया था। भरतपुर संभाग था, संभाग है अभी भी है, लेकिन भरतपुर की जो मैंने दशा देखी, मुझे स्वयं को ही आश्चर्य हुआ कि भरतपुर को संभाग कैसे बना दिया। लेकिन ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति है, वो बना दिया। लेकिन सीकर को आज हर एक आदमी इस बात के लिए, जो भी बाहर से आता है वो इस बात को देख करके कहता भी है कि सीकर जिला संभाग बनने के बाद में जो गति इसकी बढ़ती है, जिस तरह से विकास का जो है आयाम स्थापित होते हैं, जिस तरह से हमारे मेडिकल कॉलेजेस में इनमें जो हमारी नई नई जो फैकल्टीज वगैरह आती, नए नए जो सारी फैकल्टीज खुलती, उन सब पे विराम लगने की स्थिति है गई। मैंने स्वयं ने कोशिश की थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज जो है बीकानेर के बाद जयपुर तक कहीं कोई कैंसर का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है, जयपुर जाना पड़ता है या बीकानेर जाना पड़ता है। मंशा थी कि ये सावड़ी का जो हॉस्पिटल बन रहा है ये कैंसर हॉस्पिटल में डेवलप हो, लेकिन ये सारी स्थितियां तभी संभव होती जब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बजाय ये एक डिविजनल हेडक्वार्टर होता। आज किसके सामने कहे, कांग्रेस किसके सामने कहे? मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन ही बनेगा। ये तो जब प्रधानमंत्री मौन है तो बोल कौन रहा है यहाँ पे? मुझे तो ताज्जुब तो इस बात का होता है कि हमारा यहाँ का बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या बीजेपी के जो हमारे मंत्री लोग हैं, उनको भी ये बात नहीं सूझी कि हमारा जिला जो है एक संभाग बन रहा है, उनका भी संभाग में शामिल होना था। कांग्रेस संभाग से जुड़ा 1% हो रहा है। निश्चित अभी सीकर नगर परिषद के सीमा विस्तार का जो प्रस्ताव गया है, उसमें विस्तार का जो आधार बताया गया, उसमें ये बताया गया सीकर संभाग स्वीकृत हो गया। इस मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर सरपंच गए हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, तो एक लिटिगेशन बड़ा बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि जैसे की घोषणाएं विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर में कई बार सुन चुका हूँ, और हमारे तत्कालीन जो है नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी ने इनसे कहा था कि आपकी ये घोषणाएं थोती घोषणाएं हैं और हम देखेंगे वक्त आने पे कि आपकी घोषणाएं कितनी जो है कार्यान्वित हो रही हैं। इनकी घोषणा थी कि सीकर का जो वो अपने क्या बोलते हैं मास्टर प्लान जो है वो हम 1 महीने में लागू कर देंगे। आज उन बातों को 2 वर्ष हो गए। बात कहना अलग चीज़ है, बात को इम्प्लीमेंट करना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब तक मैं स्वयं अपनी आत्मा से उस इशू से नहीं जुड़ूंगा। आज हमारे बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के जो सरकार में दखल रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि इसका कांग्रेस का इशू है या बीजेपी का इशू है, ये सीकर के संपूर्ण विकास का इशू है। और सीकर के संपूर्ण विकास के इशू में आप मुझे बताइए, आप जयपुर रोड पे जाते हैं, आप किसी भी ज़िले में आपने रोड का इस तरह का प्लान देखा? आपने देखा कभी? आपने इतने ज़िले हैं, इवन जयपुर की आप देख लीजिए अप्रोच जो है, केवल इसलिए बना रहा था कि संभाग बनेगा तो बाहर से आने वाले आदमी को लगना चाहिए कि संभाग की अर्हताएँ पूरी करता है। आज एस के हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है हमारा, एस के हॉस्पिटल के पीछे 6th फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपने जयपुर के अलावा कहीं आपने देखा कि 6th फ्लोर की बिल्डिंग हॉस्पिटल की बन रही है? ये सारी उसी की अर्हताएँ थी, उसकी आवश्यकताएं थी कि संभाग बनेगा तो संभाग में हमको हमारी ये जरूरत पड़ेगी। सर सीकर संभाग गया, साथ में वकीलों का डिविजनल कैंप, हर एक आदमी को नुकसान हुआ है, लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ है। आती है उठा करके आपको जो है कुछ न कुछ खिला देती है, बात खत्म होगी। और ये सरकार जो ढीठ सरकार है,
एक छोटा सा किसान सवाल है। आंदोलन में जो है वो कितने इतने महीनों तक जो है लोग बाग बैठे रहे, उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस दिन मुझे ये लगा कि ये सर से पानी गुजर रहा है, उस दिन अन्न छोड़ने की घोषणा करूंगा, और तब तक अन्न नहीं लूंगा जब तक संभाग की घोषणा नहीं हो जाएगी, संभाग चालू नहीं हो जाएगा। मेरे पास तो अंतिम विकल्प यही बचा है। सर, और प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव की आत्मा पे चोट है। मैं निवेदन ये करना चाहता मौन नहीं है, उग्र क्यों नहीं हो रहा है? मौन नहीं आगे चीज़ क्यों है, नहीं? कांग्रेस मौन नहीं है। ये तूफान के आने की पहले की वो है शांति, मौन नहीं है, हम मौन नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अभी जो बात पूछी, इनको पता नहीं कि इन सब बातों का आत्मा पे चोट जो संविधान की मैंने कही, उस संविधान की आत्मा पे चोट यही है वो तो कि अपने हिसाब से करना चाहते हैं सब संविधान में चीज़ें। ये व्यवस्था है कि चुनाव निकाय के जो है निश्चित समय पे होने चाहिए, लेकिन संविधान की आत्मा पे चोट करने के लिए इन्होंने निकाय के चुनाव स्थगित कर दिए। जिन सरपंचों के पास में जिन जो है नगर निकायों के जो पार्षदगण हैं उनके जो अधिकार थे उनको छीन लिया गया। कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें वो वापस अधिकार मिले। यही बात हम जो है आमजन से करना चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है और इसकी रक्षा के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। 10 तारीख को यहाँ प्रधान जी का गाँव में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हम कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, संविधान किसी देश की आत्मा होती है, लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि संविधान पर गहरी चोट वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है। चाहे वो सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना हो, चाहे संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करना हो। सुप्रीम कोर्ट को खुद तक को दखल करना पड़ रहा है कि ईडी, जिसको आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में काम ले रहे हैं, एक हथियार के रूप में, सरकार के हथियार के रूप में काम में ले रहे हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा। 93 मामले ईडी के दर्ज हुए, उनमें सिर्फ 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है। आज पूर्ण रूप से संवैधानिक संस्थाओं का देश में दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, किस प्रकार से नगर निकायों में प्रशासक लगा दिए गए और किस प्रकार से पंचायत राज चुनावों को जो 6 महीने से ज़्यादा उनको आगे नहीं खिसका सकते थे, उनमें सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जो संविधान है, जिसकी आत्मा हमारा पूरा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा देश है, लिखित संविधान हमारा है, इसमें सब कुछ स्पष्ट है कि आप संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिसके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, दोनों इंजनों से धुआं निकल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सिंदूर बांटने की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं महिला होने के नाते एक बात कहना चाहूँगी कि मोदी जी, सिंदूर अगर किसी को पहुँचाने का अधिकार होता है, किसी को ला करके देने का अधिकार होता है, तो उस महिला के पति को होता है। मोदी जी, आपने तो स्वयं उस सिंदूर की लाज नहीं रखी जिसमें आपकी वर्षों से आपकी पत्नी आपके सिंदूर का इंतजार कर रही है। तो ऐसी देश में ऐसा एक भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है और सॉफ्ट टारगेट बना करके, जनता को सॉफ्ट टारगेट बना करके ऐसा गुमराह किया जा रहा है। एक नया फिरका वो लेकर के आए। पहली बार हमने सुना है कि सिंदूर का पेड़ लगाए। पहले सिंदूर बांट रहे थे, फिर बड़ा देश में ये हुआ कि सिंदूर का अपमान होगा, लोग लेकर के जाएंगे, जूते मारेंगी महिलाएं, किसी के घर में जाएंगी। तो फिर दूसरा जो उन्होंने नाटक किया वो है कि सिंदूर के हमने पेड़ लगाए हैं। हमने आज तक नहीं सुना कि सिंदूर के भी कोई पेड़ होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगाया है, सारी दुनिया ने माना है कि मान रहे हैं। आज देश की जो साख दुनिया में गिरी है, आज सीज फायर के मामले में, जिस सीज फायर के लिए हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन ये मध्यस्थता अमेरिका, ट्रंप जैसे अमेरिका से आकर के कर रहे हैं कि हमने व्यापार के लिए सीज फायर करवा दिया। ये कहीं ना कहीं देश के साथ अन्याय है। देश में आज संवैधानिक संस्थाओं का बहुत ज़्यादा हरण हो रहा है। हमारा सीकर संभाग और नीमका थाना जिला यहाँ सभी भौगोलिक मापदंड पूरे करता था, सामरिक मापदंड पूरे करता था। सभी मापदंड पूरे करने के बाद में हमारे सभी विधायकों के प्रयास से उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने यहाँ सीकर में संभाग की घोषणा और नीमका थाना जिले की घोषणा की थी, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, संविधान को खत्म करते हुए, नियम कायदों को खत्म करते हुए सीकर संभाग को खत्म किया, नीमका थाना जिले को खत्म किया। और हम कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो, मैं संपूर्ण जिले की, सीकर जिले के आम आवाम से अपील करना चाहती हूँ कि 10 तारीख की संवैधानिक बचाओ रैली में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ प्रधान जी का जाओ सीकर में शाम को 5 बजे पधार करके इस रैली को सफल बनाएं। निश्चित रूप से हमारी रैली सफल होगी।